तो जय हिंद। लोकसभा चुनाव का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, परिणाम आ रहा है और आज कांटे की टक्कर देखने को मिली है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। अब तक के रुझानों में शाम हो गई है, लगभग थोड़ी देर में नतीजे सबके हो जाएंगे, कौन कहाँ से जीता है। और एनडीए ने बहुमत पा लिया है। सरकार बनाने के लिए जितना बहुमत चाहिए एनडीए ने उसको हासिल कर लिया है। एनडीए लगभग 295 करीब पहुंचा है और वहीं इंडिया गठबंधन वो 228, 230 सीट, 232 ऐसे थोड़ा सा उलट फेर आगे पीछे चल रहा है। और सबसे बड़ा उलटफेर जो रहा है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। शायद अखिलेश यादव का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। जब से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने हैं, तब से अब तक अखिलेश यादव का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। 37 से 38 सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है। यहाँ तक कि बीजेपी अमेठी हार चुकी है, स्मृति ईरानी हार चुकी हैं काफ़ी भारी मार्जिन से। बीजेपी ने अयोध्या फैज़ाबाद की सीट भी गंवा दी। बाराबंकी, लखनऊ में 2 सीटें हैं। लखनऊ की तो राजनाथ सिंह आगे हैं, लेकिन मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी जीत चुके हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को हरा दिया है उत्तर प्रदेश में। ऑल ओवर तो बीजेपी ने उतनी सीटें हासिल कर ली हैं जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर पाई है, जैसा कि उसने 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी, वैसी जीत नहीं मिल पाई है। और बीजेपी को ये डर है कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो सरकार फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले बना लेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बना पाएगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है इस बात का फैसला कि हम नीतीश से बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, इस पर फैसला हम कल करेंगे। आज उन्होंने कुछ भी प्रेस के सामने कहने से मना कर दिया। भाजपा के लिए बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें हासिल हुई हैं। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। 7 सीटों पे उनका रुझान था, 7 सीटों पे आगे चल रहे थे। हाँ, राहुल गांधी ने और अमेठी की सीट पे किशोरी लाल शर्मा ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की और इमरान मसूद ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। लेकिन समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के जो साथी हैं उसमें समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा इनका, और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 30-29 ऐसे 30 के आसपास बढ़त बनाए हुए हैं। 30 सीटों के आसपास की बढ़त है ममता बनर्जी जी की, जहां पर बीजेपी कह रही थी कि हम 22 सीट जीतेंगे, 30 सीट जीतेंगे। ममता की सीटें घट जाएंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। एग्जिट पोल में भी टीएमसी की सीटें कम दिखाई गई और बीजेपी की सीटें ज़्यादा दिखाई गई। एग्जिट पोल के बारे में कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल ऐसी हवा बना दी, बहुत ही एकदम गलत साबित हुए। सपा को एग्जिट पोल में 9-10 सीटें दिखा रहे थे, एग्जिट पोल के एकदम विपरीत रिजल्ट आया है। और बीजेपी के लिए झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी कि हम 80 में 70 सीटें जीतेंगे और 50-40 सीट तक भी पहुंचना नहीं हो पाया है बीजेपी का यूपी में। राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांग तो रहे थे, लेकिन अयोध्या ही हार गए। फैज़ाबाद में अयोध्या आता है। अयोध्या जो पहले फैज़ाबाद ज़िले का नाम था, उसका नाम योगी जी ने अयोध्या ज़िला कर दिया। उसकी जो सीट है
वहाँ से बीजेपी हार गई, वहाँ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जीते। बीजेपी को अब सबक लेना चाहिए इन सब से कि आखिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर आदमी आपको कब तक वोट देता रहेगा। आदमी के लिए ज़रूरी है रोज़गार, सरकार को काम करना चाहिए, गरीबी पे, महंगाई पे। आप धर्म की अफीम कब तक चटाते रहेंगे? कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। आप 10 साल से सत्ता में थे, आपने क्या किया? 10 साल बाद भी आप वोट मांग रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो भैंस ले लेगी, मंगलसूत्र ले लेगी, खेत ले लेगी, इस तरह की बातें हैं। 10 साल में वो 10 काम नहीं गिना पाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति धर्म की राजनीति को नकार दिया है। और बीएसपी की बात करें तो खाता भी नहीं खुला है, बीएसपी शून्य पर रही है। और चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से विजयी रहे। हालांकि उनकी इंडिया गठबंधन से बात हो रही थी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा पाए। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगीना में लड़ रहा था, उधर बीजेपी का प्रत्याशी भी लड़ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने बढ़िया काम किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशियों को हराया है और भारी अंतर से जीत हासिल की है। अब देखना है कि बीजेपी सरकार बनाती है या इंडिया गठबंधन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बात करके इंडिया गठबंधन सरकार में आती है। जय हिंद।